नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी ऐसी सेविंग स्कीम की तलाश में हैं जहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे, साथ ही उस पर अच्छा खासा रिटर्न और टैक्स में भी राहत मिले? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक भरोसेमंद और पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। ये एक ऐसी योजना है जिसमें निवेश करके आप न सिर्फ अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि तय समय के बाद एक अच्छा फंड भी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एनएससी स्कीम आखिर क्या है, इसमें कौन लोग निवेश कर सकते हैं, इसके क्या-क्या फायदे हैं और आपको इसमें टैक्स में कितनी छूट मिलती है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा और आपकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस स्कीम की पूरी जानकारी आसान भाषा में। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि एनएससी स्कीम आखिर है क्या। एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सरकारी बचत योजना है जिसमें आप पोस्ट ऑन ऑफिस के माध्यम से आसानी से निवेश कर सकते हैं। यह एक फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन है, यानी इसमें आपको पहले से तय ब्याज दर के अनुसार रिटर्न मिलता है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहते हुए धीरे धीरे बढ़ता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा है, क्योंकि इसे सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए इसमें निवेश करना काफी भरोसेमंद माना जाता है और जोखिम लगभग न के बराबर होता है। अगर ब्याज की बात करें तो इस समय एनएससी पर लगभग 7.7% सालाना ब्याज मिलता है, जो कंपाउंडिंग के साथ जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि आपको हर साल मिलने वाला ब्याज आपकी मूल राशि में जुड़ जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई रकम पर फिर से ब्याज मिलता है। इसी वजह से समय के साथ आपका निवेश तेजी से बढ़ता है और आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको साफ साफ समझाने वाले हैं कि कितना निवेश करने पर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अब बात करते हैं निवेश की लिमिट और नियमों की। एनएससी स्कीम में आप बहुत ही कम रकम यानी सिर्फ 1,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें अधिकतम निवेश की कोई तय सीमा नहीं है, मतलब आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार जितना चाहें उतना पैसा इसमें लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी एक बार पैसा निवेश करने के बाद आप उसे 5 साल पूरे होने से पहले सामान्य परिस्थितियों में नहीं निकाल सकते। हालांकि कुछ खास स्थितियों में समय से पहले निकासी की अनुमति मिलती है, जैसे अगर निवेश करने वाले व्यक्ति का दुर्भाग्यवश निधन हो जाए या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट का आदेश आ जाए। इन परिस्थितियों में आप अपना निवेश समय से पहले भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि एनएससी स्कीम में कौन-कौन निवेश कर सकता है और खाता कैसे खुलता है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक आसानी से निवेश कर सकता है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है, तो आप उनके नाम पर गार्जियन के रूप में एनएससी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, तो आप अपना अकाउंट खुद भी ओपन कर सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो। प्रक्रिया भी काफी आसान होती है, जिसे आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में जॉइंट अकाउंट की सुविधा भी मिलती है, यानी आप अपने माता-पिता, पति या पत्नी के साथ मिलकर भी निवेश कर सकते हैं, जिससे प्लानिंग और भी आसान हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनएससी स्कीम खास तौर पर आम भारतीय नागरिकों के लिए बनाई गई है, इसलिए इसमें एनआरआई, ट्रस्ट या कंपनियां निवेश नहीं कर सकती। और जैसा हमने पहले भी समझा, इस स्कीम में मिलने वाला ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी हर साल आपका ब्याज मूलधन में जुड़ता जाता है और अगले साल उसी बढ़ी हुई राशि पर फिर से ब्याज मिलता है, जिससे समय के साथ आपका निवेश तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने एनएससी स्कीम में 1 लाख रुपए का निवेश किया है, जिसमें 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। तो 5 साल में आपका रिटर्न कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। पहले साल में आपको 1 लाख रुपए पर 7.7% के हिसाब से 7,700 रुपए का ब्याज मिलेगा और इसे जोड़ने के बाद आपके कुल फंड की वैल्यू 1,07,700 रुपए हो जाएगी। अब दूसरे साल में आपको 1,07,700 रुपए पर ब्याज मिलेगा, जो करीब 8,293 रुपए होगा, और इसे जोड़ने के बाद आपका कुल फंड 1,15,993 रुपए हो जाएगा। तीसरे साल में आपको 1,15,993
₹993 पर ब्याज मिलेगा, जो लगभग ₹8,931 के आसपास होगा। और इसे जोड़ने के बाद आपका कुल फंड करीब ₹1,24,924 हो जाएगा। चौथे साल में ₹1,24,924 पर मिलने वाला ब्याज लगभग ₹9,619 होगा, जिसे जोड़ने के बाद आपकी कुल रकम करीब ₹1,34,543 हो जाती है। और पांचवें साल में आपको ₹1,34,543 पर करीब ₹10,360 का ब्याज मिलेगा। और इसे जोड़ने के बाद आपके ₹1,00,000 की फाइनल वैल्यू लगभग ₹1,44,903 हो जाती है। यानी दोस्तों, इस तरह से आपको पूरे 5 साल तक कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है और आखिर में आपका पैसा बिना किसी जोखिम के काफी अच्छा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट को देखते हैं कि एनएससी स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 5 साल बाद फाइनल वैल्यू क्या रहेगी। अगर आप 2,00,000 इस स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में उस पर करीब ₹89,807 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹2,89,807 हो जाती है। अगर आप ₹3,00,000 इस स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में उस पर करीब ₹1,34,710 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹4,34,710 हो जाती है। अगर आप ₹5,00,000 इस स्कीम में जमा करते हैं तो 5 साल में उस पर करीब ₹2,24,517 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹7,24,517 हो जाती है। वहीं अगर आप इस स्कीम में ₹10,00,000 जमा करते हैं तो 5 साल में उस पर जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वह करीब ₹4,49,034 हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹14,49,034 हो जाती है। और अगर आप इस स्कीम में ₹15,00,000 जमा करते हैं तो 5 साल में उस पर करीब ₹6,73,551 का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹21,73,551 हो जाती है। वहीं अगर आप इस स्कीम में ₹20,00,000 जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वह करीब ₹8,98,068 होगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू लगभग ₹28,98,068 हो जाती है। वहीं अगर आप इस स्कीम में ₹30,00,000 जमा करते हैं तो 5 साल में इस पर जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वह करीब ₹13,47,101 होगा। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और टोटल इंटरेस्ट को जोड़ दें तो 5 साल में इस पर आपको कुल लगभग ₹43,47,101 की मैच्योरिटी मिलेगी। इस तरह दोस्तों, बड़े अमाउंट पर कंपाउंडिंग का असर और भी ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे आपका पैसा समय के साथ तेजी से ग्रो करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट और यह कि आखिर आपको एनएससी स्कीम में निवेश क्यों करना चाहिए। एनएससी में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत हर साल 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम की एक खास बात यह है कि पहले 4 साल तक मिलने वाला ब्याज आपके मूलधन में जुड़ता रहता है, इसलिए उसे उसी समय टैक्स में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन 5वें साल का ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उस पर टैक्स लागू होता है। अब बात करते हैं कि आपको एनएससी में निवेश क्यों करना चाहिए। सबसे पहले, यह स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पूरी तरह सुरक्षित निवेश चाहते हैं और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। अगर आपको शेयर बाजार का उतार चढ़ाव पसंद नहीं है और आप गारंटीड रिटर्न चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा, इसमें निवेश करके आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स बचत भी कर सकते हैं, जो इसे और ज्यादा फायदेमंद बनाता है। तीसरा, यह उन लोगों के लिए सही है जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिससे आपकी सेविंग्स एक निश्चित समय तक सुरक्षित बनी रहती हैं। चौथा, यह स्कीम रिटायर या सीनियर सिटीजन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जिन्हें भविष्य में एक मुश्त राशि की जरूरत होती है। और पांचवां, यह छोटे और मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए भी एक शानदार विकल्प है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ ₹1,000 से निवेश शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।